हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें क्या कहता है, आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़। देखो सिंपल सी कहानी यहाँ क्या दी हुई है आपको। देखो अगर हम इसमें देखें कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 80,000 का, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% का, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5 ईयर का। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि जो डिफरेंस बताना है आपको, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज़। मतलब आपको डिफरेंस निकालना है अमाउंट्स में। कहता है ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़। आपको अमाउंट्स निकालने हैं इनके दोनों के और उनमें डिफरेंस बताना है, ठीक है, मेन बात ये है। तो इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली है, फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो कंपाउंडेड एनुअली की बात करनी है, और सेकंड पार्ट में हाफ ईयरली की बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपाउंडेड एनुअली की बात करते हैं, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो जब हम यहाँ कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो हमें पता है प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 और ये पावर होता है टाइम। तो यहाँ टाइम अगर हम देखें 2 1 2 और 1 3/2 बनता है, तो यहाँ पावर 3/2 आएगी। तो इसे सोल्व करना डिफिकल्ट है, ये मैंने आपको बताया भी था, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में भी था और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी था ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं टाइम को, किस तरीके से, 1 ईयर एंड हाफ ईयर में, ठीक है। तो यहाँ हम 1 ईयर के लिए लेकर करेंगे और फिर जो यहाँ अमाउंट बनेगा उससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मतलब वो अमाउंट जो है हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हाफ ईयर के लिए। समझ रहे हो, देखो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो यहाँ हम 1 ईयर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल हो गया 80,000, 1 प्लस में आर कितना हो गया 10/100, और 1 ईयर का ले लेंगे, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल, 10 LCM, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ ये 80,000 है। तो ये देखो 80,000 मल्टीप्लाई में 11/10 आ गया, और ये कितना हो गया इसका मतलब 11 8 द 88, तो 88,000 ये आ गया कंपाउंड अमाउंट फॉर द 1 ईयर। लेकिन हमें तो 1.5 ईयर के लिए बात करनी है, तो हम कैसे करेंगे इसमें, अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम ऑफ अमाउंट दिस। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू में R इंटू में T/100। तो यहाँ पर देखो P कितना है आपके पास, 88,000 बन जाएगा, ठीक है। जो अमाउंट आता है वही सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बनता है, ये आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस में। और रेट कितना है इसमें 10 का है, टाइम कितना होगा हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर का ही निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर का तो निकल चुका जो था, ठीक है। और डिवाइड में 100, और ये बिल्कुल डिटेल में अगर समझना है तो वही पार्ट्स देखो जाकर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये 2 0 से 2 0 गई, और ये 2 कितना हो जाएगा, ये 4/8, 2 4/8, एंड ये आपके पास एक 0 ये आ गई, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 4400 रुपीज़ का क्या आया है ये सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास अब जो टोटल अमाउंट बनेगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट वो कैसे बनता है आपको पता है, कंपाउंड अमाउंट प्लस में ये सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि 88,000 प्लस में 4400 रुपीज़, कितना हो गया ये 88,000 में 4400 रुपीज़ ऐड करो, कितना हो गया ये 92,400 रुपीज़। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 92,400 रुपीज़, ये तो आ गया इसमें, ठीक है। एनुअली वाली कहानी आ गई है, तो ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें कि बोलता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली में ये जो फ्रैक्शन है ना, ये ख़त्म हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताई थी बात, ठीक है। तो देखो जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो ये देखो कैसे फ्रैक्शन खत्म होगी। देखो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 80,000 का ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और जो टाइम है वो कितना है 1.5 ईयर का। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 1 1 और 1 ऐड करेंगे 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो रेट होता है इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आ गया 5% का, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो देखो अब ईजिली आपके पास सोल्व होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस में R/100, और ये पावर होती है T, और T फ्रैक्शन में नहीं रहा, अब सिंगल वैल्यू आ गई 3। तो देखो 80,000 1 प्लस में रेट कितना हो गया था 5/100, और टी कितना है यहाँ पर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है, तो आप देखो सिंपली आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से इसको कट भी कर सकता हूँ, लेकिन 100 से ना ये वाली जीरोस कटती हैं, तो इसलिए मैं ऐसी एलसीएम लेता हूँ इसका। तो 100 प्लस में 5 और ये 3, तो ये आ गया 80,000 इंटू में 105/100, इसकी पावर 3 है, तो 105/100 एंड 105 में 100। देखो 2 0 से ये 2 0, और 2 0 से ये वाली 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो चली जाएंगी, ठीक है। अब आगे क्या बचा आपके पास, यहाँ पर देखो नीचे 100 है, ठीक है। तो आप या तो इसको कट कर लो,
ठीक है। अगर कट करते हैं तो ये पूरा ख़त्म हो ही जाना है, क्योंकि इधर 5 से भी कट जाएंगी वैल्यूज़। तो चलो करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 और ये 2 5, ठीक है 25 आ गया। अब ये इस पे चला जाएगा 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 1 ज़ा, फिर 5 2 ज़ा, 5 1 ज़ा। तो ये आ गया आपके पास, देखो 2 इंटू में 21 इंटू 21 होता है 441, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको कुछ वैल्यूज़ के, 21 का स्क्वायर क्योंकि 441 होता है तो मैंने ऐसे लिख दिया, और ये 105। तो ये आ गया आपके पास 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और ये 105। तो मतलब 882 को जब आप 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 92610 रुपीज़। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। अब देखो अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो ये आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट का ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर उसने अमाउंट में डिफरेंस पूछा है तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो देखो डिफरेंस कैसे निकलेगा, जो वैल्यू बड़ी है देख लो, बड़ी ये वैल्यू है और ये वाली छोटी है। और देखो यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी कि जो हाफ ईयरली है उसमें क्या आ रहा है, जो आपका अमाउंट है वो ज़्यादा बन रहा है, मतलब यहाँ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा देना पड़ता है, समझ रहे हो। तो हाफ ईयरली में ज़्यादा पड़ता है इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडेड एनुअली में थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में तो बिल्कुल ही कम पड़ता है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको, ठीक। तो डिफरेंस आपके पास 92610 में से माइनस कर दो 92,400, तो आपके पास साफ ही पता चल रहा है 610 में से 400 माइनस करोगे तो 210 रुपीज़ ही बचेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। तो हमने डिफरेंस निकाल दिया अमाउंट्स में, कितना आया है 210, क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट में नहीं पूछा था कि डिफरेंस बताओ, उसने किस में पूछा था, अमाउंट्स में बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इनके अमाउंट में इतना डिफरेंस आ रहा है, बताओ आया समझ में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि हाफ ईयरली में क्या होता है हमारे पास, रेट को क्या करते हैं हम डिवाइड बाय 2 और टाइम में क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, क्लियर है इतनी बात या नहीं। और कंपाउंडेड एनुअली में जब फ्रैक्शंस होती हैं तो आपको पता है पहले क्या करते हैं हम, सिंगल वैल्यू में टाइम की कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं, फिर जो अमाउंट बनता है वो सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और टाइम जो बचा होता है वो लेते हैं। जैसे यहाँ 1.5 ईयर था तो 1 के लिए तो कंपाउंड अमाउंट और हाफ के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। और वो जो सिंपल इंटरेस्ट है फिर हम अमाउंट में जोड़ते हैं तो वो टोटल अमाउंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और ये क्वेश्चन जो एनुअली वाले हैं फ्रैक्शन में जब होती है वैल्यूज टाइम की, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।